मित्रों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करता है तभी हम सकारात्मक रूप से सोच पाते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। यदि आपको जीवन में बड़े फैसले लेने हैं या कठिन हालातों का सामना करना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि हर समय आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता रहे। कभी कभी जीवन में ऐसे कठिन समय भी आते हैं जब हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान इन समस्याओं से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हार मानने लगता है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इन मुश्किल हालातों से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुश्किल वक्त से कैसे बाहर निकला जाए। मैं आपको 8 नियम बताऊंगा जिन्हें अगर आप समझ लेंगे और जीवन में अपनाएंगे तो आप न सिर्फ अपने कठिन हालातों से बाहर निकल पाएंगे बल्कि मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। मित्रों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए यह वीडियो पूरा देखिए। एक बार एक बौद्ध महात्मा अपने आश्रम में शिष्यों को मन और मस्तिष्क पर प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा कि हमारे मस्तिष्क में कभी अच्छे तो कभी बुरे विचार आते हैं। जब सकारात्मक विचार आते हैं तो हम अच्छी और लाभकारी बातें सोचते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार हमारे पतन का कारण बन सकते हैं। तभी एक शिष्य राजवंत खड़ा हुआ और उसने पूछा, गुरुवर, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और मानसिक रूप से शक्तिशाली बना सकें? गुरु ने कहा, बिल्कुल, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ बातें सुनो जिनसे तुम समझ सकोगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। गुरु ने कहा, जब भी हम कुछ सोचते हैं वह विचार सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और फिर हमारा पूरा शरीर उसी के अनुसार कार्य करता है। अगर आप दुखद बातें सोचते हैं तो आपका शरीर शिथिल हो जाता है और ऊर्जा कम होने लगती है। वहीं अगर आप उत्साह से भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर में असीमित ऊर्जा बहने लगती है। खुशी के समय आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है और हर अंग खिल उठता है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर विचारों पर निर्भर करता है। अब गुरु ने मानसिक रूप से मजबूत बनने के तरीके बताने शुरू किए। उन्होंने कहा, पहला नियम है, जो बीत चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। फिर गुरु ने शिष्यों से पूछा, बताओ सूर्य किस दिशा में उगता है? सभी ने जवाब दिया, पूर्व दिशा में। गुरु ने कहा, अगर मैं कहूँ कि सूर्य पश्चिम से निकलेगा तो क्या वह सूर्य निकलेगा? सभी ने कहा, बिल्कुल नहीं गुरुवर। इसी तरह जैसे हम प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते, वैसे ही बीते हुए समय को भी बदल नहीं सकते। मित्रों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्दियों के मौसम में गर्मी पड़ने लगे या गर्मियों में ठंड हो जाए तो यह संभव नहीं है। शिष्यों ने कहा, गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि सर्दियों में गर्मी हो और गर्मियों में ठंडक आए। ये चीजें प्रकृति के अनुसार चलती हैं और हमारे वश में नहीं होती। गुरु ने कहा, ठीक उसी तरह जो घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं या जो बीत चुकी हैं, अगर हम उन्हें लेकर परेशान होते रहेंगे तो क्या हम उन घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर। गुरु ने कहा, अगर तुम बीती बातों को लेकर चिंता करते रहोगे और उसकी परवाह करोगे तो केवल अपना मन दुखी करोगे। इसलिए जीवन में जो बीत चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। अपने ध्यान को भविष्य पर केंद्रित करो। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान की आदत डालना। गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले थे उन्होंने बहुत से कर्मकांड किए, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन सत्य की खोज में असफल रहे। अंत में उन्होंने ध्यान का सहारा लिया और ध्यान की गहराइयों में जाकर वे वह सब समझ पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। ध्यान के जरिए उन्होंने अपने विचारों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। गुरु ने कहा, ध्यान से हमारा मन और मस्तिष्क शांत होता है, जिससे हम किसी वस्तु पर पूरी तरह केंद्रित हो पाते हैं। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु ध्यान को बहुत महत्व देते हैं और घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उनका मन शांत और संतुलित रहता है। यही शांत मन उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। ध्यान करने से हमारी सभी इच्छाएं नियंत्रित रहती हैं और हम अपने विचारों को संयमित कर पाते हैं। फिर गुरु ने तीसरा नियम बताया, बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखो। उन्होंने कहा, तुम सब अपनी इच्छा से जन्मे हो, लेकिन जन्म के बाद इंसान इस बात को भूल जाता है कि उसे इस जीवन में क्या करना है। वह विभिन्न इच्छाओं और मोह माया में उलझ जाता है। यही कारण है कि वह लोगों से अधिक उम्मीदें लगा बैठता है। अधिक उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस व्यक्ति से तुम जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगे, भविष्य में उसी से तुम्हें अधिक दुख होगा।
गुरु ने ये भी बताया, किसी व्यक्ति विशेष से अधिक उम्मीद लगाना दुख का कारण बनता है। जब हमारी उम्मीद टूटती है तो हमें गहरा दुख होता है। इसलिए इस संसारिक जीवन में किसी से बहुत अधिक उम्मीद या मोह मत रखो। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, हे गुरुवर, हम बिना किसी उम्मीद के कैसे जी सकते हैं? हमारे मन में तो कई इच्छाएं होती हैं, हमें जीवन में ऊंचाइयां छूनी है, कुछ पाने की आकांक्षा है। गुरु ने उत्तर दिया, कुछ हासिल करने की चाहत स्वाभाविक है, ये तुम्हारे आत्मसंघर्ष से आती है, न कि किसी अन्य व्यक्ति से। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें दूसरों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अपने बलबूते पर खड़ा होना सीखो, दूसरों पर आश्रित रहने की अपेक्षा मत करो। मित्रों, अगर आप ये सोचते हैं कि हर कोई आपके हिसाब से व्यवहार करेगा या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो ये केवल दुख और मोह को बढ़ावा देता है। अपने आप पर भरोसा रखो, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। जब हम खुद से उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो दुख कम होता है। लेकिन जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो दुख कहीं ज्यादा होता है। कई बार माता पिता अपने जीवन में जो हासिल नहीं कर पाए, उसकी पूरी उम्मीद अपने बच्चों से लगा लेते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करें और उनकी तरह चले। आजकल अधिकांश माता पिता अपने बच्चों पर अपनी आकांक्षाओं का भार डाल देते हैं। इसीलिए गुरु ने कहा कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर मत थोपो। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है, पहली बार में असफल होने से मत डरो। गुरु ने समझाया, शिष्य, अगर तुम पर असफलता का डर हावी हो जाएगा तो तुम्हें असफलता ही मिलेगी। डर आत्मबल और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है, और अगर आत्मबल कमजोर हो गया तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तो असफलता का डर अपने मन में न लाओ। जब हम असफलता का विचार मन में लाते हैं तो ये डर बढ़ता है और हम बेचैन रहने लगते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे और डर से मुक्त रहोगे तो सफल हो जाओगे। गुरु ने 5वें नियम के बारे में बताते हुए कहे, कभी भी खुद को दोष मत दो। उन्होंने समझाया, जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना ही अधिक मजबूत बनोगे। यदि किसी कार्य में तुम असफल हो गए तो खुद को कोसना मत। खुद को कोसने से मन और मस्तिष्क कमजोर होता है और आत्मविश्वास घटता है। हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और तरीकों का महत्व अलग अलग होता है। अगर कोई कार्य तुमसे नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। उदाहरण के लिए, एक हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, जबकि गिलहरी और बंदर आसानी से चढ़ जाते हैं। हाथी का उद्देश्य पेड़ पर चढ़ना नहीं है और न ही वह उसके लिए बना है। इसी प्रकार हर व्यक्ति का काम करने का तरीका और उसकी विशेषताएं अलग होती हैं। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से तुलना करके या खुद को कोसकर कमजोर मत करो। गुरु ने 6ठे नियम पर चर्चा करते हुए कहा, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। उन्होंने समझाया, तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना सीखो। गलत कार्यों या गलत लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी मानसिक शक्ति और क्षमता पर असर पड़ता है। गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि जीवन में मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में लगाना चाहिए जो हमें प्रेरित करती हैं, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुड़ जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लग, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम बताते हुए कहे, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से तुम ये पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करो। भले लाखों लोग तुमसे ये बोले कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जान पाओगे। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जान पाएगा। तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। ये सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही को ही पता होगी। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे, खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे,
तो तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचानता ही नहीं, जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वह वैसा ही करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने को कहा गया था तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट गई, बिना सोचे समझे कि उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। ये शरीर तुम्हारा है, ये दिमाग तुम्हारा है, सोचने से समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करनी है। तू पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर की खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी तो वह सोचेगा क्या, उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है। और जब तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते। लेकिन अगर कोई यहां बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब वह दे देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। वह हमारी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके पूर्ण तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर ज्यादा विचार कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकल कर आएगा और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी। उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, ये थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डटकर सामना भी कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात को सुनकर के उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी साबित होने वाले हैं। वह सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इंस्पायर वेव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।